हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग 12.3 एक्सरसाइज कर रहे हैं। इसमें हम लोग एक स्पेशल टाइप ऑफ पॉलीगन के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है पैरेललोग्राम। ठीक है, अभी पैरेललोग्राम होता क्या है, जब क्या हो कि हमारी दो साइडें पैरेलल में हो, आमने सामने की दो साइडें क्या हो पैरेलल में, मतलब कि जैसे एक क्वाड्रिलेटर है जिसकी सॉरी ये सीधी आएगी, ये वाली साइड और ये वाली साइड क्या हो पैरेलल भी हो और इक्वल भी हो, और ये वाली साइड और ये वाली साइड पैरेलल भी हो और क्या हो इक्वल भी हो। पैरेलल का तो पता होगा ना आपको कि अगर ये दोनों साइडें आपस में कहीं पे भी जाके कट नहीं करेंगे, तो ये दोनों साइडें पैरेलल भी हैं और इक्वल भी हैं, और ये दोनों साइडें पैरेलल भी हैं और इक्वल भी हैं। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। प्रॉपर्टी क्या क्या होती हैं, देखो ये दोनों साइड इक्वल होंगी, ये दोनों साइडें भी इक्वल होंगी। फिर क्या होगा कि ये एंगल और ये एंगल क्या होगा इक्वल होगा। ठीक है, और ये एंगल क्या होगा हमारे पास में इक्वल होगा। और ये दो एडजस्टेंट एंगल मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, जैसे इसके नाम रख दो ए बी सी डी, तो मैं बता रहा हूँ कि एंगल ए इज इक्वल टू होगा एंगल सी के बराबर। ठीक है, एंगल डी बराबर होगा एंगल बी के बराबर। ठीक है, अब दूसरी बात क्या होगा कि एंगल ए प्लस एंगल बी होगा 180 के बराबर, तो इनको बोलते हैं एडजस्टेंट एंगल। एडजस्टेंट एंगल का सम कितना होगा 180 डिग्री, या फिर ए प्लस बी बोल लो, या फिर आप बोल दो एंगल ए प्लस एंगल डी, तो बात सेम है, या एंगल बी प्लस एंगल सी 180 डिग्री होगा। ठीक है, तो ये हो गया पैरेललोग्राम के बारे में। अब एक पैरेललोग्राम का ही एक और है टॉपिक, उसका एक स्पेशल टाइप है, उसको हम लोग बोलते हैं रोम्बस। रोम्बस में क्या होता है कि हमारे पास में सारी साइडें क्या होती हैं उसकी इक्वल होती हैं। सारे स्टूडेंट अब पढ़ते हैं हम लोग रोम्बस के बारे में। रोम्बस क्या होता है, इसकी सारी साइडें क्या होती हैं इक्वल होती हैं। ठीक है, सारी साइड इक्वल होती है, पर ये जो एंगल है ये 90 डिग्री का नहीं होता। ठीक है, सारी साइड इक्वल होंगे पर जो उनके एंगल्स होंगे वो सारे 90 डिग्री के नहीं होंगे। ठीक है, अब दूसरी इसमें कंडीशन क्या होती है, ये होता पैरेललोग्राम ही है। ठीक है, पर इसका जो दो डायगोनल्स होते हैं ये और ये दोनों एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। क्या करते हैं 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं, मतलब कि एक दूसरे को कट आउट करेंगे तब क्या करेंगे एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, और एक और, अगर मेरे पास में कभी भी पैरेललोग्राम में अगर सारे एंगल इक्वल हो जाएं, मतलब सारे पैरेललोग्राम में सारे 90 डिग्री के हो जाएंगे, तो वो क्या बन जाएगा रेक्टेंगुलर बन जाएगा। देखो ये साइड इक्वल, ये साइड इक्वल, तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, ये एक रेक्टेंगुलर बन जाएगा। अब करते हैं हम लोग क्वेश्चंस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला हमारे पास में, फर्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि एक पैरेललोग्राम है जिसका एक एंगल है हमारे पास में 75 डिग्री का। ये एंगल 75 डिग्री का गिवन है, ये 75 डिग्री का एंगल गिवन है, तो हम लोग इसके नाम रख लेते हैं ए बी सी डी। ठीक है, अगर ये ए एंगल अगर 75 डिग्री का है तो हमें पता है कि एंगल ए प्लस एंगल बी क्या होगा 180 डिग्री का, क्योंकि ये एडजस्टेंट एंगल है। तो इससे क्या होगा कि एंगल बी इज इक्वल टू होगा 180 डिग्री माइनस एंगल ए। ठीक है, तो बी इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास में 180 डिग्री माइनस 75 डिग्री, तो एंगल बी की वैल्यू आ गई हमारे पास में, ये आ गया हमारे पास में 105 डिग्री। ठीक है, 105 डिग्री का। ठीक है, तो एंगल के सामने हमेशा यही निशान लगाना है कि उससे पता चले कि एंगल के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। देखो अगर ये 105 डिग्री का हो गया, ठीक है, तो ये भी कितना होगा 105 डिग्री का ही, और ये कितने डिग्री का होगा 75 डिग्री का। तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं एंगल बी कितना है 105 का, तो एंगल डी भी 105 का, एंगल सी कितना होगा 75 डिग्री का। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या है रेशियो गिवन है एंगल, उसका रेशियो क्या है, रेशियो ऑफ टू एडजस्टिंग एंगल का। वो क्या है 4:5, मतलब 4:5 है, तो हमने जो रेशियो है वो मान लिया x, रेशियो क्या है उसका x है। ठीक है, तो हमारे पास में क्या है देखो 4x प्लस 5x इज इक्वल टू, दो एडजस्टेंट एंगल का सम कितना होगा हमारे पास में 180 डिग्री। ठीक है, तो हमारे पास में हो गया 9x इज इक्वल टू 180 डिग्री।
x की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई 9, इससे डिवाइड होगा तो हमारे पास में 20। तो हमारे पास में 20 अगर मैं इन दोनों के अंदर रखूंगा तो एक बार होगा 4x, तो मतलब 4 मल्टीप्लाई बाय 20 तो ये 80 डिग्री का, और ये 5 मल्टीप्लाई बाय 20 तो ये हो गया हमारे पास में, ये हो गया 100 डिग्री का। तो दोनों एंगल कितने कितने के आ गए हमारे पास में। इसमें पैरेललोग्राम में कैसे बनेगा, ये बनेगा 80 डिग्री का, ये बन गया 100 डिग्री का, ये कितने का बनेगा फिर 80 डिग्री का, और ये बनेगा 100 डिग्री का। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 पे करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है हमारे पास में कि पैरामीटर है वो है हमारे पास में 240 डिग्री। पैरामीटर कितना गिवन है। अच्छा, पैरेललोग्राम या किसी का भी पैरामीटर हो तो पैरामीटर निकलता कैसे। पैरामीटर होता है सम ऑफ ऑल साइड्स, मतलब कि सम ऑफ ऑल साइड्स, मतलब ये अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ तो यहाँ पे पूरा का पूरा बार बार घूम के अगर वापस यहाँ पे आ जाऊँ तो ये क्या कहलाता है, इसका पैरामीटर कहलाता है। कि चारों तरफ घूम के ना, मतलब सारी साइडों का सम क्या कहलाता है, उसका पैरामीटर कहलाता है। ठीक है, तो पैरामीटर जो गिवन है वो है हमारे पास में 240। ठीक है, और हमारे पास में जो रेशियो दे रखा है वो दे रखा है 3:5। ठीक है, साइड्स का। तो हम लोग इसका पैरामीटर कितना होगा, देखो एक बार ये रीएड होगी, एक बार ये रीएड होगी, तो या फिर मैं कर सकता हूँ इन दोनों का ऐड मल्टीप्लाई बाय 2। तो जो हम लोग उसमें जो फॉर्मूला लगाते थे वही लगाए, 2 इंटू में l प्लस बी, तो 3x प्लस 5x इज इक्वल टू 240। 2 साइड जाके डिवाइड में हो जाएगा, 240 हो गया तो 2 साइड जाके डिवाइड में हो जाएगा, तो 3x प्लस 5x इज इक्वल टू 240 डिवाइड बाई 2, तो ये हो गया 120। तो देखिए सेंटीमीटर में है, तो हमारे पास में 5 और 3 8x इज इक्वल टू 120। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 120 डिवाइड बाई 8, 4 पे कटेगा 30 और ये 2 और ये 15, तो x की वैल्यू 15 आ गई। तो हमारे पास में 3 मल्टीप्लाई बाई 15 कितना हो गया 45, और 5 मल्टीप्लाई बाई 5 तो ये आ गया 75। ठीक है, तो एक साइड हमारे पास में 45 की और दूसरी साइड डिग्री नहीं, यहाँ पे सेंटीमीटर आएगा, सेंटीमीटर एक होगी हमारे पास में 75 सेंटीमीटर और एक होगी 45 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 पे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 आसान है आपका बिल्कुल। फर्स्ट पार्ट आपको खुद ट्राई कर रहा है, सेकंड पार्ट में करवा रहा हूँ। सेकंड पार्ट में क्या बोला है हमारे पास में कि जो ये वाली वैल्यू है 4x प्लस 30 डिग्री, और ये है y, और ये है हमारे पास में z, और ये है वैल्यू कितनी 3x प्लस 60। तो अब देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों इक्वल होते हैं ना। ठीक है, और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होते हैं, तो हम लोग क्या कर सकते हैं इसको, देखो या तो इसको ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, देखो डायरेक्टली इसकी वैल्यू पहले x की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो इसको इसके इक्वल टू रख देते हैं। तो 4x प्लस 30 डिग्री इज इक्वल टू किसके है 3x प्लस 60 डिग्री के। तो इसको इस साइड ले आओ, इसको इस साइड ले आओ, तो ये हमारे पास में 4x माइनस 3x इज इक्वल टू 60 माइनस 30। तो ये x इज इक्वल टू कितने आ गया हमारे पास में, x की वैल्यू हो गई ये हो गया हमारे पास में 30 डिग्री। ठीक है, तो x की वैल्यू अगर 30 डिग्री है तो ये एंगल कितना आ जाएगा, x की वैल्यू अगर 30 डिग्री है तो ये एंगल आ गया हमारे पास में, देखो 4 मल्टीप्लाई बाय 30 डिग्री प्लस में 30, तो ये हो गया हमारे पास में 4 3 12 120 प्लस 30, ये हो गया 150 डिग्री का। ठीक है, एक बार रिकन्फर्म कर लेते कि ये 150 डिग्री है, क्योंकि ये 150 का होगा तो ये 150 का ही होगा। तो देखो 3 मल्टीप्लाई बाय कितना हमारे पास में 30 प्लस 60, 3 3 9 90 प्लस 60, तो ये हमारे पास में 150 का आ रहा है। देखो ये 150 का होगा तो वाई एंगल कितने का होगा, देखो वाई प्लस अगर मैं इसको मानता हूँ ए एंगल मानता हूँ तो वाई प्लस ए इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। इन दोनों का अगर ए की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास 150, तो y इज इक्वल टू हो गया 180 डिग्री माइनस 150, तो ये हो गया हमारे पास में 30 डिग्री का। तो y कितना होगा 30 डिग्री का, और ये z भी कितना करेगा 30 डिग्री का ही रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। आज आपको इतने ही क्वेश्चन करने हैं।